जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति आप सभी लोग का बिहार पुलिस में रीजनिंग क्लास ब्लड रिलेशन पार्ट 2 में स्वागत है। तो आइए आप लोग को फिर आज क्वेश्चन कुछ बताया जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ साथ। तो चलिए मैं आप लोग को रिवीजन के साथ पहले रिवीजन करवाऊंगा, फिर क्वेश्चन पे पहुंचूंगा। तो देखिए क्या है, आप लोग को आगे सामने बिल्कुल लिख दिया है, ठीक है, ये सब लिख गया है, आप लोग देख रहे होंगे। चलो तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हम लोग का। देखिए ये चीज़ मैं पहले बना के दे दिया हूँ, ये चीज़ मैं पहले बना के ले आया हूँ आप लोग के सामने, ठीक है। क्या है, ये मैं फैमिली ट्री बना दिया हूँ, फैमिली ट्री बना दिया हूँ। इसमें आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछूंगा, प्रश्न नंबर मैं 1 पूछता हूँ। इसमें आप लोग को फैमिली ट्री तो पता होगा। देखो ये एक पूरा परिवार है, उसके बाद एक एक ये पूरा परिवार है, फिर एक ये पूरा परिवार है, फिर इनके बच्चे हैं इधर, इधर इनके बच्चे हैं, इधर बच्चे हैं, और ये पूरे एक दादाजी हैं, जो भी मान लियो, ठीक है। आप अपने हिसाब से मान सकते हैं। चलो मैं आप लोग से पूछता हूँ, पी एस का क्या लगता है, लगेगा, क्या लगेगा, बताओ। पी एस का क्या लगेगा। देखो पी कहाँ पे है हमारे पास, यहाँ। एस कहाँ पे है, यहाँ। तो ये बताओ पी एस का क्या लगेगा, तुरंत का तुरंत बताओ। पी एस का क्या लगेगा, फट से आंसर आना चाहिए। पी एस का क्या लगेगा, बहुत बढ़िया, फादर। क्या आएगा, फादर आएगा, फादर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, यन पूछ लेता हूँ, एन आर का क्या लगेगा, एन आर का क्या लगेगा बताओ। एन आर का क्या लगेगा, तुरंत बताओ। एन कहाँ है, आर कहाँ है, देखना है बस। देखो ये है आर हमारे पास, एन यहाँ पे है, तो बताओ एन और आर का क्या लगेगा। देखो ये तो एक है, ये माता के हैं भाई, और ये उनकी भाभी है माता जी का, और ये पिताजी के इधर कौन है, सिस्टर है, ठीक है। तो बताओ इनके लड़के और इनके लड़के क्या लगेंगे, कजन होंगे। क्या हो गया, कजन होंगे। हाँ हाँ, बहुत नहीं, सही है, कजन होगा। क्या होगा, कजन होगा। ये ओ लिखा हूँ भाई, सी ओ यू एस आई एन, कजन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम तीसरा पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि पी एम का क्या लगेगा, फट से बताओ। पी एम का क्या लगेगा, पी एम का क्या लगेगा, पी एम का। जैसे यम ये है और पी तो यहाँ है, तो बताओ पी एम का क्या लगेगा। पी एम का, देखो ये पी हुए पिताजी, मतलब ये दोनों भाई बहन हुए, ये दोनों भाई बहन हुए, तो बहन का लड़का क्या होगा, मामा कहेगा, यानी वो अंकल होगा। क्या कहेगा, मामा, मामा यानी अंकल, अंकल होगा, ठीक, बहुत बढ़िया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछता हूँ, इसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बताओ डी आर, नहीं पी लिख गया, पी लिख गया। डी आर का क्या लगेगा, डी आर का क्या लगेगा। डी कहाँ पे है भाई, देखा जाए डी हमारे पास यहाँ है, आर कहाँ, यहाँ है, इनका रिलेशन बताना है। हाँ देखो, जैसे इनके पिताजी ये हुए और इनके पिताजी ये हुए, मतलब यहाँ पे, और इनके पिताजी ये हुए। देखो पापा, फिर बाबा, बाबा के फिर दादा होंगे, क्या होंगे, परदादा, पर। बहुत बढ़िया, तुम लोग जानते तो हो यार, जो देहात के बच्चे हैं उनको पूरा पता होगा। परदादा, इनको इंग्लिश में कहते हैं भैया ग्रेट, लिखो, लिख देता हूँ यहीं पे, उसी जगह तो है नहीं, मैं लिख देता हूँ।
ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। और क्वेश्चन पूछूं? चलो अब आगे क्वेश्चन हमारे पास है, उसमें से करते हैं। तो आप लोग को समझ में आई होगी, अच्छी बात। चलो देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आ गया आप लोग के सामने, आंसर फटाफट इसका आंसर दें, फटाफट इसका आंसर दें आप लोग। क्या आंसर आएगा? फटाफट इसका आंसर दें। ठीक है, फटाफट इसका आंसर दें। क्या लिखा है? एक परिवार के 6 सदस्य अर्थात ABCDEF। ठीक है, तो BC का पुत्र है, BC का पुत्र लिखो। जो B है वो C का पुत्र है, लेकिन C का ये जेंडर नहीं पता है, अभी C का जेंडर नहीं पता है। C B की माता है, C जो है B की माता है, पता चल गया। C जो है B की माता है, ऐसे मतलब क्या? B C का पुत्र है, B C का पुत्र है, लेकिन C B की माता है, C B की माता है। तो ये होगी माइनस, अच्छा सॉरी, C B की माता नहीं है, C B की माता नहीं है, हटाओ इन्हें, नहीं है। ठीक है, फिर उसने आगे बढ़े, ए भाई, ये क्या लिख गया यार, भाई है क्या? ए और C एक विवाहित युगल, अच्छा ये और C है, और होना चाहिए तो क्या क्या टाइप हो जाता है। ए और B, ए और C एक विवाहित युगल है, ए और C, ए और C, मतलब कि ए लेडीज होगा, ये C प्लस होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ई C का भाई है, ई C का भाई है, ठीक है, ई C का भाई है, बहुत बढ़िया। डी ए की पुत्री है, डी ए की पुत्री है, जो डी है वो ए की पुत्री है, तो मतलब कि ये दोनों भाई बहन होंगे, इसकी पुत्री ये भी होगी। ठीक है, ये दोनों विवाहित युगल हैं। ठीक, फिर आगे है यफ बी का भाई है, यफ जो है वो बी का भाई है, तो यफ है वो बी का भाई है। चलो यफ बी का भाई है, तो परिवार में कितने पुरुष सदस्य, अरे भाई निकालना कि परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो मैं पुरुष सदस्य को क्या कर देता हूँ, पुरुष सदस्य को हम हाईलाइट कर देते हैं, 1 2 3 4, ये हमारे 4 सदस्य हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई? आप लोग तुरंत कमेंट में बता दें। हम लोग का आंसर होगा 4। ठीक, हम लोग का आंसर होगा 4, यानी C4 शकुनी मामा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें बताओ आंसर भैया। Q का पिता है, P Q का पिता है, P Q का पिता है, P Q का पिता है, और R S का बेटा है, T P का भाई है। बनाओ, पहले बनाते चलो, जो पढ़ो उसको बनाते चलो, जो पढ़ो उसे सॉल्व करते चलो। तो क्या बोला है? P Q का पिता है, लिखो। अरे यार लिख नहीं जा रहा दिमाग। Q P का पिता है, P Q का पिता है, ठीक है, P जो है Q का पिता है, और यस R S का बेटा है, R S से कोई मतलब नहीं, पता नहीं चल रहा है। T P का भाई है, T जो है P का भाई है, मतलब कि T भाई है, Q R की बहन है, Q R की बहन है, पता नहीं चल रहा। यस T से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ से देखो R S T P और R S है, तो यार इसमें गड़बड़ा रहा है क्या? P का पिता है, R S का बेटा है, T P का भाई है, T P का भाई है,
एस टी से किस प्रकार संबंध है, तो इसमें क्यू आर की बहन है, क्यू जो है आर की बहन है, ठीक, क्यू आर की बहन है। अब आर एस का बेटा है, जो आर है वो एस का बेटा है, तो इसका मतलब कि ये भी तो इसका बेटा होगा क्योंकि ये इसके पिताजी हैं, तो यहाँ होगा एस, एस होगी महिला, ठीक है, एस होगा महिला जेंडर। तो हमारा तो ये बन गया, लेकिन अब पूछा क्या है, टी एस, एस टी से किस प्रकार संबंध है, टी एस से, टी एस का मतलब ये तो इसके, अगर इसका ये भाई है तो इसका ये कौन होगी, भाभी होगी, ननद होगी। इसमें तो कोई आंसर है नहीं ननद का, हम बनाते हैं इसमें कुछ गलत होगा। अच्छा ये होरी होरी सॉरी सॉरी हरे हरे दिल में तो बसा ले, ये नहीं होगा, ये जो है इसको मैं सही कर देता हूँ। इसमें लिखा तो है लेकिन इसमें लिखना चाहिए सिस्टर इन लॉ, इसमें होना चाहिए सिस्टर इन लॉ, तो ये हम लिख देते हैं, अरे सिस्टर इन लॉ लिख लो भैया। सिस्टर इन लॉ मतलब, अरे यार, ननद, ननद या भाभी, तो ये भाभी ही होंगे, ठीक है, टी का ऐसे संबंध होगा देवर भाभी का। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका आंसर दो भैया, इसका आंसर दो, क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक, आंसर दो फटाक से। हरे राम हरे कृष्णा हरे 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 हो, हरे राम हरे कृष्णा हरे 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 हो। मैथ क्लास भी है आज भैया 5 बजे से, मैथ की क्लास, एडवांस मैथ का क्लास भी है। तबीयत नहीं सा होने के कारण मैं व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ा पा रहा हूँ इसमें, व्हाइट बोर्ड पे बहुत जल्द क्लास लेंगे, व्हाइट बोर्ड में मज़ा आता है, इसमें फेस टू फेस मिलता है आराम से, है फेस टू फेस पर देखने में मज़ा आता है। इसमें थोड़ी समस्या होती होगी, ये अच्छा है तो इस पर कमेंट करिएगा कि यही सही है, व्हाइट बोर्ड से सही है तो बताइएगा आप लोग। क्या है इसमें, अमित सोनिया का भाई है, ज्योति निकिता की बहन है, इसको बनाना पड़ेगा भाई। चलो ज्योति निकिता की बहन है, इसको बनाओ, ज्योति निकिता की बहन है, लिखो यहाँ पे, ज्योति निकिता की बहन है, निकिता, कैसे कैसे लोग हैं, निकिता की बहन है, ज्योति निकिता की बहन है, इसका मतलब ये भी तो बहन ही होंगी, दोनों बहन ही होंगी। अब उसने बोला है अमित सोनिया का भाई है, अमित तो इसमें अमित तो सोनिया का मतलब ही नहीं है, सोनिया बेटी है किसकी, निकिता की बहन की बेटी है, निकिता की बहन की बेटी है, तो निकिता की बहन कौन है, इसमें तो बहुत बढ़िया यार, निकिता की बहन की बेटी है, सतीश के पिता की निकिता कविंदर की बेटी है, तो मतलब कि ये कविंदर जो है, भैया ध्यान से पढ़िएगा इसको, ये क्वेश्चन थोड़ा पता है। सतीश के पिता निकिता, तो ये काम करते हैं, अगर और फिर कविंदर की बेटी है, ज्योति अमित की माँ है, ज्योति जो है अमित की माँ है, अमित की माँ है, ठीक है, ज्योति अमित की माँ है,
मुकेश निकिता की इकलौती बहन है। मुकेश निकिता की इकलौती बहन है। अच्छा, मुकेश जो है वो इकलौती बहन है, मतलब कि ये इसकी बहन और इसकी बहन दोनों की बहन है ना। इकलौती, मुकेश निकिता की इकलौती बहन है। मुकेश, कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, मुकेश कहाँ से होगा। मुकेश, तो हमारे पास मुकेश क्या पूछा है कि अमित की माँ है मुकेश निकिता की इकलौती बहन का अरे पूरा तो पढ़ते नहीं हमारे दिमाग। मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है, तो यहाँ ज्योति की पति होगा मुकेश। ठीक, मुकेश पति होगा। ये दोनों पति पत्नी हो गए, ज्योति और मुकेश। बहुत बढ़िया, ज्योति और मुकेश पति पत्नी हो गए। पति सतीश कविंदर से किस प्रकार संबंधित है। अब पहले ऊपर और बढ़ते हैं हम लोग, ऊपर और देख लेते हैं, पूरा भी हमारा हुआ नहीं है। अब है अमित सोनिया का भाई है। अमित जो है सोनिया का भाई है। देखो, सोनिया का भाई है, माइनस होगा, मतलब कि सिस्टर होगी, लेडीज होगी, लेडीज जेंडर। भाई है ज्योति निकिता की बहन है। ज्योति जो है निकिता की बहन है। सतीश के पिता की इकलौती, तो सतीश भी ही होंगे। सतीश भी ही होंगे, तो मतलब कि इनके पिता हुए, इनके भी ये बच्चे हुए, इनके 3 बच्चे हुए। अब उसने पूछा क्या है भाई, उसने बात ये पूछी है लास्ट में, कब ये सतीश और कविंदर किस प्रकार संबंधित है। सतीश और कविंदर, सतीश और कविंदर, सतीश और कविंदर की बात है, इनकी दोनों की बात है। तो एक चीज ये बताओ, जो कविंदर है, कविंदर की बेटी ज्योति है, ठीक, और तो इसका मतलब जो ज्योति है, तो ये इनके नाना नानी होंगे कुछ। नाना होंगे ये कविंदर, सतीश के ये कविंदर कौन के नाना होंगे। लेकिन उसने पूछा सतीश कविंदर से किस प्रकार है, तो इसका मतलब नाती। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, नाती है, नाती होंगे भैया। अगर ये पूछता कविंदर सतीश से किस प्रकार संबंधित है, तो नाना होते। चलो आगे बढ़ो। चलो एक क्वेश्चन देखो भैया, एक्स वाई का पति है, डब्लू एक्स की पुत्री है, जेड डब्लू का पति है, एन जेड की पुत्री है, एन का वाई से क्या संबंध है। यार बड़ा अजब मामला है, हमारा तबीयत बहुत गड़बड़ है, इसीलिए मैं बोल भी नहीं पाता, सर दर्द हो रहा पूरा है। बताओ भैया क्या होगा, मैं फटाफट बताता हूँ। उसने पूछा है भैया एक्स वाई, ए भगवान, चला है एक्स वाई का पति है, जो एक्स है वाई का पति है, वाई का पति है, और डब्लू एक्स की पुत्री है, डब्लू जो है एक्स की पुत्री है, ठीक। जेड डब्लू का पति है, जेड जो है डब्लू का पति है, बहुत बढ़िया। एन जेड का पुत्री है, एन जो है जेड की पुत्री है, जेड की पुत्री है। एन का वाई से क्या संबंध है, एन का वाई से क्या संबंध है, तो ये होंगे इसके माता पिता, एन के माता पिता होंगे जेड एक्स, और इनके दादा दादी होंगे, तो कौन होंगे। मतलब उसने पूछा है कि एन ये से तो नवासी, मैंने बताया ना, पोती या नवासी होगी। ऑप्शन तो सरल सरल है प्रश्न, पर ध्यान देने लायक है, ध्यान देने लायक है, बस थोड़ा ध्यान दोगे तो आंसर आ जाएगा सबका। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या बोला, यदि एम जेड की बहन है, एम जेड की बहन है, तो एम है वो जेड की
बहन है, लेकिन जेड का जेंडर नहीं पता है। जेड पी की पत्नी है, जेड पी की पत्नी है, ये पी की पत्नी है, ठीक है। जेड का, तो पी ए का पुत्र है, पी जो है ए का पुत्र है, पी जो है ए का पुत्र है, ठीक है। जेड ए से किस प्रकार संबंध है, जेड और ए से, जेड और ए से किस प्रकार संबंध है, जेड और ए का किस प्रकार संबंध है भैया। तो ये बता, जेड ए का क्या होगा, बहू होगी, डॉटर इन लॉ। अरे बोलो यस या नो यार, कुछ तो आंसर दिया करो ना, तबीयत सही नहीं है। उसके बाद आप लोग का आंसर भी नहीं आता, कहो तो मैं क्या करूं। है ए फॉर अर्जुन। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो आंसर क्या है इसका। पी और क्यू भाई हैं, देखो पी और क्यू, अरे भाई पी और क्यू भाई हैं, ठीक है, पी और क्यू भाई हैं। अब उसने कहा है पी यस का पिता है, जो पी है यस का पिता है, यस का पिता है। आर क्यू का इकलौता पुत्र है, आर क्यू का इकलौता पुत्र है, जो आर क्यू का, तो आर जो है क्यू का इकलौता पुत्र है, ठीक है। क्यू का विवाह यू से हुआ है, क्यू का विवाह यू से हुआ है। यू एस से किस प्रकार संबंध है, यू और एस का संबंध बताना है, यू और एस का संबंध बताना है, इनका यू और एस का संबंध बताना है। तो ये देखो, ये दोनों भाई हैं और ये इनके बहू हुए, बहू बहू हुए ना, तो बहू का लड़का और इनके भाई का लड़का क्या होगा, आंटी होगी। मतलब इनका लड़का इनका क्या कहेगा, इनके भाई को, ये कौन है, एस पी एस का पिता है, तो ये इनके पिता है, इनको क्या कहेंगे, आंटी कहेंगे, आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी। चलो नेक्स्ट भैया, ये देखो मैं इसको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ कि बहुत ज़रूरी बात, इकलौता इकलौती इकलौता जो इकलौते होते हैं ये मैं बता देता हूँ। तो कृपया आप लोग धैर्य बना के रखेंगे, मैं उम्मीद ही करूँगा कि आप लोग अपना धैर्य नहीं खोएंगे, और जो धैर्य नहीं खोएगा उसका काम तमाम हो जाएगा आज और जान जाएगा, ठीक है भैया। चलो अब हम लोग आ जाते हैं अपने काम पे। उसने कहा ए बी की इकलौती बेटी है, मतलब कि जो बेटी है वो एक ही है, क्या है, बेटी एक है, लेकिन जो बेटे हैं वो हो भी सकते हैं, यानी जीरो से जितने भी, जीरो से, रुक जाओ, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब इसने क्या बोली, इसने बोला कि एस वाई के इकलौते बेटे हैं, मतलब देखो बेटा जो है एक है, बेटा जो है वो एक है, इकलौता बेटा है, लेकिन बेटी जो है, बेटी जो है भैया वो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, डॉट डॉट भी हो सकते हैं, मतलब आउट हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, उसने कहा एन एम का इकलौता संतान है, मतलब बेटा हो या बेटी हो एक ही है, क्या है, एक ही है, एक ही है, ठीक है। ये आप लोग के लिए बहुत जरूरी बात थी
और मैं बता देता हूँ थोड़ा आप लोग को एक बात और, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बात ये है, जैसे मैं लिखा ए बी की आंटी है, आंटी है, तो देखो आंटी का मतलब क्या होता है, मामी, मौसी, देख रहे हो। और क्या होता है, चाची, और बुआ। ठीक है। और एक चीज मैं आप लोग से बताता हूँ थोड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा। अगर ध्यान में रखे हैं, बात को रख के चलेंगे, तो आप लोग जीवन में कभी भी रीजनिंग का क्वेश्चन भूलेंगे नहीं। जैसे देखो, एक मैटरनल एक पैटर्नल होता है। तो देखो जैसे माता जी हैं, मदर्स का जो होगा साइड, माता का जो साइड होता है, मतलब कि जैसे नाना नानी मौसी मौसा होते हैं, इनका साइड क्या होता है, तो उनके साइड से हम लोग को जो रिश्ता बनता है वो बनता है मैटरनल। मैटरनल, ठीक है, मतलब ये माता जी का पूरा रिश्तेदार है। अब देखो पैटर्नल, देखो फादर का, फादर्स का जो साइड होता है, फादर का साइड, फादर का साइड जो होता है मेरे भाई, ये होता है पैटर्नल। पैटर्नल मतलब कि ये होता है भाई, ये होता है पिताजी का साइड, जैसे फूफा, बुआ, ठीक है, आज रिश्तेदार। और ये जो होता है ये माता जी का साइड होता है, जैसे मौसा मौसी, नाना नानी आदि जो भी आते हो। समझ में आ रही बात। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। इस पे आप लोग स्टार बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे। तो मैं अपने बारे को विराम देता हूँ, और आप लोग की क्लास आज इतनी ही थी। मैथ का भी है 5 बजे से, उसको भी ले लीजिएगा भैया, ठीक है। उसमें बहुत एडवांस क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, और मैं तभी सही होते हुए व्हाइट बोर्ड पे भी आऊँगा, क्योंकि इसमें थोड़ा हमको अनकंफर्टेबल लग रहा है, कंफर्टेबल हमको बोर्ड पे ज़्यादा लगता है, ठीक है। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करवाएं, सपोर्ट करते रहें। तो चलिए, मैं आप लोग से यहीं पर नमस्कार बोलता हूँ, और भी आगे मिलेंगे। धन्यवाद।